थोड़ा बाद में पता चला था, तो मैंने मेरी नाइन्थ की प्रिपरेशन तो पूरी यूट्यूब से ही करी थी लर्निंग शेयर में। अच्छा। और नाइन्थ में भी टॉप किया था इसको। क्या बात है। तो नाइन्थ में आपको कब पता चला था ललन के बारे में? सर ये नवंबर दिसंबर में पता चला था। 2-3 महीने में पढ़ के टॉप कर लिया आपने? सर वो लोग मेरे से पूछते थे ना, मतलब कि एकदम तेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो हमें भी बता कैसा क्या पढ़ रहा है, तो सर मैंने भी उन सबको बताया था कि ऐसा ये पे लर्निंग शेयर। आपने जो अपने शब्दों में लिखा परीक्षा में, उसी से इतनी यस सर। परसेंटेज आ गई ना, 95% आ गई। यस सर। यस सर, पूरी ये उसी से आ स्टूडेंट गई। जो भी देख रहे हैं वीडियो भाई, इसको जो भी देखने वाले हैं वो ध्यान दो कि अपने अपने शब्दों में लिखने से नंबर मिलते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून फुरकान, कैसे हैं? आवाज आ रही है आपको अच्छे से? ये सर आ रही है अच्छे से आवाज, सर बढ़िया सर। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, यस लेकिन सारी बातें पूछने से पहले मेरे को बताओ, फुरकान का मतलब क्या होता सर, फुरकान का मतलब सर, हमारी होली कुरान है सर, उस उनका नाम भी फुरकान ही है। है? तो अच्छा। सर इसका मायने, तो सर इसका मीनिंग रहता है कि सच और झूठ को अलग अलग करने वाला। क्या बात है, बहुत ही प्यारा है। तो मतलब कौन थे जो होली कुरान में कहाँ लिखा, मतलब कोई व्यक्ति के लिए है या फिर एक शब्द का मतलब है? सर कुरान का ही होमोफोन है। ओके, अच्छा, उसी का एक और नाम है। गॉट इट। ये सर उसी का एक और नाम। चलो बहुत बढ़िया है। तो आप उसको यस। बिल्कुल सिद्ध करते दिख रहे हो मेरे को। बहुत अच्छे से यस सर। मेहनत कर रहे हो आप जीवन में। यस सर, थैंक यू सर। तो फुरकान कैसा रहा? आपके नंबर उतने ही आए जितना आप पेपर करके आए थे, या थोड़े कम आ गए? नहीं सर, उतने ही आए पूरे जितना पेपर करके आए थे। चलो बहुत ही बढ़िया। तो कितने कितने रहे हैं सभी विषयों में, एक बार मेरे को दोहरा के बता दो। सर हमारे सोशल साइंस में 94 आए हैं। और आईटी आईटी हमारा एक आईटी सब्जेक्ट है संस्कृत की जगह पर, उस पे 97 आए। तो आईटी में और आपको क्या क्या पढ़ाया था? सर आईटी में कंप्यूटर के बारे में और सॉफ्टवेयर, थोड़े सॉफ्टवेयर बेसिक चीजें। और एमएस एमएस पावर पॉइंट, पावर वर्ड, ये सब चीजें रहती थी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड रहता ये था। एमपी में ही होते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स, हमने देखा बाकी स्टेट्स में नहीं होते। ये सर। ये हाँ। सर एमपी में होते हैं सर, सिक्योरिटी और बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, वो अपने ऊपर रहता है कि कौन सा चूज करना है। नहीं, मैंने रिजल्ट ये देखे थे सर। ना, तो पता चला था मेरे को, बड़ी खुशी हुई मेरे को कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे एमपी में। ये सर वही और वही सर। आखिरी विषय कौन सा रह गया था? इंग्लिश। ये सर इंग्लिश में 94 आए। क्या बात है। हाईएस्ट आपके मैथमेटिक्स में ही है 99। ये सर। ये और सर हाईएस्ट है साइंस में थोड़े मैथमेटिक्स। कम रहेगा, 89। कहीं ये कट सर। गए होंगे दो सर चार वो साइंस, ये सब वो साइंस के पेपर के 2 दिन पहले मुझे फीवर भी आ गया था थोड़ा। और क्या नाम है उसका, इस वजह से थोड़ा पेपर लिखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। नहीं तो सीधा आप 1-2% ऊपर चले जाते, मतलब ये सर नहीं एक दो करके परसेंट सीधा 90। कितना, सिक्स, 96 तक चली 90। जाती, 7 तक चली जाती, ये बात सर। 7 क्रॉस हो जाता। ये सर। ये सर वही। चलो कोई नहीं, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है है ना? ये सर मैक्स में 99 आ गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो फुरकान, और आगे का क्या प्लान है कक्षा 11-12 का? सर हम बायो लेने की सोच रहे हैं सर। डॉक्टर बनना है? ये सर डॉक्टर बनना। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही एमबी। बढ़िया बात है। घर में कोई है क्या पहले डॉक्टर, या इस क्षेत्र में कोई? नो सर। तो नो ये सर, तो हमें पहले ही फैमिली। ये तो और अच्छी बात है, ये सर। फिर तो बनना ही है आपको, मतलब अब तो कोई रोक नहीं ये सर सकता। वही तो। ये सर वही। तो ये पढ़ाई शुरू फिर कर दी हमें आगे की, क्योंकि 11th का कोर्स बड़ा है। तो ये 11th सर का कोर्स बड़ा है। आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, और आपको 11th भी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 11 12 दोनों ही आएगी नीट में। ये सर वही। दोनों ही आपको गहराई से ये पढ़नी सर। पड़ेगी। और उसके अलावा ये सर। सब खुश हैं घर में, स्कूल में? ये सर सब खुश हैं घर में। बिल्कुल एकदम रिजल्ट देख करके तरोताजा हो ये गए सर। होंगे सब जने। ये सर वही। सर मेरे तो नाइन्थ में मुझे पता चला था लर्निंग शेयर के बारे में। मेरे भैया सीनियर लोगों ने बताए थे कि लर्निंग शेयर अच्छा है, ये पे इससे पढ़ाई चालू कर। तो मेरे को थोड़ा बाद में पता चला था, तो मैंने मेरी नाइन्थ की प्रिपरेशन तो पूरी यूट्यूब से ही करी थी लर्निंग शेयर में। अच्छा। और नाइन्थ में भी टॉप किया था स्कूल में। क्या बात है। तो 9th में आपको कब यस सर। पता चला था ललन के बारे में? सर ये नवंबर दिसंबर में पता चला था। 2-3 महीने में पढ़ के टॉप कर लिया आपने? ये सर वो पुरानी वीडियो, मतलब वीडियो आता था वो पूरा, एक साथ तीन तीन चार चार वीडियो लगा लेता था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी स्कूल ये में सर। टॉप आप ही ने किया है? ये सर अभी मैंने ही किया सर। खुशी अलग होती है ये ना, सर। अलग ही खुशी ये होती सर ये है। सर। हाँ। नहीं खैर, अभी 11वीं 12वीं में ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना? ये 10वीं सब तक तो जो ज्यादा। हो गई होगी, 11वीं में दुगनी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल से भी ज्यादा।
यस सर, डबल करना पड़ेगी, यस सर। क्योंकि आप देख लो ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 24 लाख बच्चे बैठे थे नीट का पेपर देने यस पिछले साल, यस सर। मतलब इस बार जो हुआ था। यस सर। तो अब आप यस देख यस लो, सीट उनके पास ले दे करके 8-10 लाख भी नहीं होंगे। तो यस कंपटीशन बहुत ज्यादा है मतलब। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम डरते थोड़ी हैं कंपटीशन से। यस सर, हम यस सर, डरते बनेंगे नहीं। डॉक्टर, सोच लिया तो बनना ही है, फिर इसमें क्या यस है। सर। यस सर सर, मेरे मतलब यूं भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, जब भी मैंने अपने दोस्तों को लर्निंग शेयर के बारे में बताया था कि मैं मतलब यूट्यूब से पढ़ता हूँ ऐसा ए पे, तो मेरे दोस्तों ने भी मतलब स्विच करे थे लर्निंग शेयर पे। अच्छा, क्या तो ये सब उनके भी अच्छे परसेंट हुआ था। रिजल्ट के पहले ही मैंने बताया था कि मेरे मतलब मैं लर्निंग शेयर से प्रिपरेशन करता हूँ। तो उन लोगों ने भी लर्निंग शेयर पे स्विच करे थे, मतलब कि कैसा है देखते हैं। तो चलो उन्होंने भी मतलब वहीं से तैयारी करी थी। बहुत ही यस बढ़िया सर। है तो। अच्छा, आपके स्कूल वालों को पता था कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो? नो सर, सर स्कूल वालों को तो वह एक कुछ मेमो को पता था, बाकी अधिकतर बच्चों को ही पता था, मेमो को तो नहीं पता। टीचर्स को बताते नहीं थे ना। वो टीचर्स नहीं तो बोलते हैं यस सर। नहीं, ऑनलाइन से क्यों पढ़ना है, ऑफलाइन से ही पढ़ो, यस सर। किताब से ही पढ़ो, यस सर ऑनलाइन वही। मोबाइल में कोई पढ़ाई होती है क्या, ऐसे बोलते होंगे। नहीं सर, वो टीचरों ने कभी पूछे ही नहीं, और कुछ मेमो को मालूम था, बाकी मैंने तो मेरे दोस्तों को बताया था कि लर्निंग शेयर ऐसा है, तुम भी करो। तो सर वो सब भी लर्निंग शेयर पे आ गए थे, मतलब उनको भी अच्छे लगा था, उनके भी मार्क्स इंप्रूव करे थे। इसके लिए तो अलग से यस सर। आपको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे हम, कि भाई आपने यस सर। लर्न लर्न करके फिर शेयर भी कर ही दिया ऐसा। यस सर। तो वो लोग मेरे से पूछते थे ना, मतलब कि एकदम तेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो हमें भी बता कैसा क्या पढ़ रहा है। तो सर मैंने भी उन सबको बताया था कि ऐसा ए पे लर्निंग शेयर अभी तो पहले यूट्यूब पे ट्राई कर लो, क्योंकि मैंने भी पहले यूट्यूब से ही करा था ना सर। हाँ, तो फिर उन लोगों ने भी पहले यूट्यूब पे ही देखे, मतलब तैयारी चालू करी। बहुत ही बढ़िया। और यस आप सर। कहाँ से हो एमपी में? सर हम एमपी में सर खंडवा से सर। खंडवा किस तरफ? खंडवा। मैं तो आया नहीं हूँ कभी, मैं बस केवल एक नीमच सर की ये तरफ आया हूँ। सर ये ईस्ट निमाड़ तरफ है। अच्छा, ईस्ट निमाड़ में। यूपी की तरफ है ये ऐसा? मतलब मैं नहीं तो जानता तो नहीं हूँ उस जगह को। लेकिन अच्छा, आपका यस सर। तो यस। ऐसे परिवार के साथ इधर अजमेर शरीफ दरगाह आना होता होगा। यस सर। ये सर आना एक बार आया था ना। तो एक बार और आओ, फिर इस बार हमसे भी मिलके जाओ, है यस ना। सर, आएंगे सर। बोल दो घर वालों को यस कि सर। भाई इतना अच्छा रिजल्ट आया है, हमको घुमाओगे, ठीक है। तो यस सर। घूमने फिर आप इधर आ जाना, तो इस बहाने हमसे भी मिल लेना। यस सर, ये सर आएंगे एकदम। एक प्रश्न ये था मेरा आपसे कि आपको यस। ऐसे डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होता था क्या, मोबाइल का या फिल्म देखने का या खेलने जाने का? नो सर, डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा नहीं था मेरा। तो मतलब मैंने सर मोबाइल नया, पहले तो नाइन्थ में जब तो पुराने मोबाइल से ही मैंने प्रिपरेशन करी थी। फिर अब जब वो अब 10th में नया मोबाइल खरीद लिया था, तो मैंने बस लर्निंग शेयर को ज्यादा उस पर रखा, और दूसरे ऐप मैंने डाउनलोड ही नहीं किया, मतलब। तो अच्छा, इस वजह से ज्यादा अदर्स ऐप की नोटिफिकेशन भी नहीं आती थी। तो बस यूट्यूब था और व्हाट्सएप और लर्निंग शेयर पे रहता था बस। नया मोबाइल था तब भी, मतलब मेरे को मालूम था कि अदर ऐप नोटिफिकेशन आती है, तो इस वजह से मैंने रखा ही नहीं, मतलब अदर ऐप को। ऐसा। यूट्यूब चलाते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि रील चला लूं या गाना सुन लूं? ऐसा। तो वो जब वो मतलब कभी रिफ्रेश होने का टाइम रहता था, मतलब माइंड फ्रेश करने को, जब थोड़ा रील्स देख लेते थे, बाकी तो अधिकतर टाइम तो सर मेरा लर्निंग शेयर भी रहता था, मतलब पुरानी वीडियो का भी रिप्ले कर देना, या मतलब नई लाइव देखना, या फिर नहीं तो कभी कुछ पुराने कॉन्सेप्ट हो तो वही रिवाइज कर लेता था। नहीं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप यस सर। ऐसे कुछ बताओगे, कुछ बातें कि भाई एमपी बोर्ड के जो दूसरे स्टूडेंट अब तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप ही के जूनियर आपके वीडियो देखेंगे, तो उनको आप यस ऐसे सर। बताओ कि भाई देखो ये गलती मत करनी, या यस सर। कैसे पढ़ना सर। है। यस सर। सर जैसे मैं आपकी लेक्चर देखता था ना, तो सर पूरा कंसंट्रेशन तो मैं पूरा लेक्चर पे रखता था। इसलिए बहुत से क्वेश्चन होते थे जिसका मैं आंसर याद नहीं करता था, आपके एक्सप्लेनेशन ही पूरा लिख के आ जाता था जो मैंने सुना हूँ, मतलब। तो उस पर भी मतलब फुल मार्क्स मिल जाते थे, मतलब। और क्वेश्चन आंसर याद करने की जगह पे मतलब वो क्लास इतनी ध्यान से सुनता था, जो आप बोलते थे मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट कराते थे, तो पूरा सर वही लिख के आ जाता था, मतलब जो एक्सप्लेनेशन ही लिख के आ जाता था, मतलब क्वेश्चन आंसर याद करने की जगह पे। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं फायदा देता था, इसलिए मैं क्लास पे एकदम वो रखता था फोकस, ताकि मैं कुछ ऐसा मन से कुछ बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी मैं अटेंड कर दूं, मतलब ताकि रट के नहीं जाना पड़े, मतलब। और सर जैसे मैथ्स के अंदर भी जो सर पढ़ाते थे, वो सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते थे। तो वो जब सर कॉन्सेप्ट समझाते थे, तो सर पूरा ध्यान उधर ही रखता था,
जिससे मतलब सर जब आंसर सॉल्व कराने आते थे तो उससे पहले अपने को पता चल जाता था कि अब सर इधर ये वाली स्टेप यूज करेंगे, ये ऐसा मतलब सर से कॉन्सेप्ट सुनने के बाद अपने अपनी तरफ से अटेंड करने की करता था मतलब। तो गलती हो जाती थी तो यहाँ से आते सर कराते ही थे, तो वहां से फिर नोट कर लेता था कि अच्छा ये वाली स्टेप पे मेरी गलत नंबर हो गए, या ऐसा हो गया मतलब। तो मतलब जो मेन फोकस तो मतलब कभी क्लास अटेंड कर लेंगे तो याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मतलब आधा काम तो क्लास से ही हो जाता था मतलब। हम स्टूडेंट्स को यही तो बोलते हैं कि आप लोग है ना अपने कंसेप्ट क्लियर करो, आप रटने पे ध्यान मत दो। मेरे को पूछते ऐसा हैं, वही तो। राहुल भैया इतना बड़ा चैप्टर है जय प्रकरण में, याद कैसे करेंगे? मैं कहा भाई याद करना ही नहीं, मैं समझाया हूँ पूरा का पूरा। ये सब वही तो था पूरा, आपकी जो एक्सप्लेनेशन थी कितनी बार तो मैं क्वेश्चन आंसर लिख के आ गया मतलब, याद ही नहीं करा मैंने, बोला कि उससे लिखे हुए आंसर से तो अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन ही पूरी मतलब दिमाग में थी। आपने जो अपने शब्दों में लिखा परीक्षा में, उसी से ये इतनी सब परसेंटेज आ गई ना, 95% आ गई। ये सब ये सब पूरे ये उसी से आ स्टूडेंट गई सर। जो भी देख रहे हैं वीडियो भाई, इसको जो भी देखने वाले हैं वो ध्यान दो कि अपने अपने शब्दों में लिखने से नंबर मिलते हैं। तो आप ये रटने सब का मिलते प्रयास सर। नहीं करें। हाँ, इतनी मोटी किताब कैसे नो सर रटोगे? सर, ये सब वही तो सर, बल्कि मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं तो उसी लैंग्वेज में रहती थी, तो समझने और लिखने में और आसान पड़ता था मतलब। हाँ, मतलब एक तो बार वो कंसेप्ट तो आपको आ गया तो आप लिख लो, ये हिंदी तो सब आती है, हिंदी ये तो सब मातृभाषा है हमारी। ये सब है ना? हिंदी तो आती है हिंदी में सर, नहीं वही लिख तो। पाएंगे तो फिर कहाँ ही जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे कि हमें हिंदी लिखना नहीं आ रही? तो ये सब वही तो। फिर ये ये स्टूडेंट सब मेरे वही को तो। बोलते हैं कि नहीं सर, हम 11वीं में इंग्लिश मीडियम ले लेंगे क्या? तो मैं बोलता हूँ क्यों लेनी है? जब हिंदी में समझ में ये आ रहा है, सब हिंदी में आप पेपर लिख रहे हो, तो क्यों लेनी? जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आप जैसे ये 11वीं सब 12वीं पढ़ोगे तो आप हिंदी से ही पढ़ो। ये सब और है ना, आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे ना, वो टॉपिक का ये नाम सब आपको इंग्लिश में आना चाहिए। ये सब जो भी हेडिंग है, जो भी शब्द है, जैसे हमारे हार्ट को हम हृदय बोल रहे हैं, तो ये हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए आपको। सब है ना? आमाशय को हम स्टमक बोलेंगे इंग्लिश में, तो ये इंग्लिश सब में आना चाहिए। पूरी बायो ये सब पढ़ोगे आप, पूरी फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में आप बल पढ़ रहे हो तो उसको फोर्स बोल देंगे। कोर्स आपको पूरा ये सब मैथमेटिक्स तो चलो हट जाएगी आपकी, या जो भी टॉपिक्स हाँ, छोटे मोटे आएंगे, हर टॉपिक ये आपको सब इंग्लिश में भी नाम पता होना चाहिए उसका, और उसका हिंदी में भी पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको बस एक इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सीख लेनी है। ये सब बोलते ना, नहीं नहीं डॉक्टर की पढ़ाई तो आप अंग्रेजी में ये करोगे। सब तो बोले ठीक है, अंग्रेजी आती, और शब्द जो सारे हैं वो हमने सीख लिए थे इंग्लिश में, सीख लिए ये तो सब झंझट खत्म हो गई ना। तो डरने की कहाँ जल्दी बात है इसमें? बोलते हैं नहीं हम ये इंग्लिश सब वही मीडियम ले लें क्या? तो इंग्लिश मीडियम लेने से क्या होता है, 10वीं के बाद मेरी ऐसे स्टूडेंट से बात हुई है कुछ एक से कि सर मैंने इंग्लिश मीडियम ले तो लिया, घर वालों के ये कहने सब के पे, उसके कहने पे या उसके कहने पे, अभी मेरे क्या हो रहा है कि ये मैं सब ना क्लास में समझने बैठता हूँ, एक तो सर केमिस्ट्री वैसे समझ नहीं आती, 11वीं 12वीं की भारी पड़ती है केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सब भारी भारी टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े ये टॉपिक्स सब हैं। तो बोले सर एक तो वैसे समझ में नहीं आती, और फिर ऊपर से इंग्लिश में माथा खराब करूं अपना, एक तो मैं कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहा, फिर उसको ये इंग्लिश में सब लिखने में मेरी हालत खराब हो जाती है। तो मैं क्या करूं? हाँ मेरे से खराब नीट जेई की तो तैयारी नहीं हो रही। तो फिर मैं उनको ये सब समझाता हूँ कि बेटा गलती यही थी, आपने गलत समय पर सब्जेक्ट चेंज कर दिया। है ना? वो दुनिया को देखने के चक्कर में, और आजकल सारे स्कूल भी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम कर देते हैं स्कूल को, थोड़े सालों में प्राइवेट ये स्कूल, सब क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पैसा पैसा मिलता पैसा मिलता है ये उनको, सब। बहुत अच्छी फीस मिलती है उनको। तो आप ये सब प्राइवेट स्कूल में जाते थे या गवर्नमेंट में जाते थे? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही है ना, मेरी सारे गवर्नमेंट स्कूल है। आप मेरी तरह ही हो यार, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा ये हूँ सब कक्षा 12 में ना, 11वीं 12वीं मैंने ये गवर्नमेंट स्कूल से ही किए, बढ़िया एकदम। तो ये गवर्नमेंट सब स्कूल बहुत में अच्छे। कुछ आपको, जो टॉप करते हैं उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे 10वीं में, नहीं देंगे? सर नाइन्थ नाइन्थ 11th के बच्चों का तो सम्मान होता है, और 10th 12th का तो नहीं होता है शायद, वो अभी समर वेकेशन में आते ना रिजल्ट हाँ। देने, नहीं तो नहीं इस भाई, वजह ऐसे से नहीं नहीं। होता। अब बोलो आप तो एमपी की सरकार को लिखो, आप तो शिक्षा मंत्री जी को कि भाई शिक्षा मंत्री जी हम इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हो? नहीं, ये तो खैर ये मजाक की बात रही। खैर घर पे तो सब जने खुशी होंगे रिजल्ट जान करके। ये सर घर में सब दोस्त सब खुश है सर। चलो, तो मजा आया आपसे बात करके फुरकान। जीवन में कभी थैंक यू मिलने सर। का मौका मिले तो जरूर मिलना। हमारा कभी उस तरफ यस आना सर। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आप जरूर एक चक्कर यस लगाना। सर और थैंक यू सर। आप थैंक यू। संपर्क में रहना। ऐसा नहीं कि यस सर। अभी तो सफर अपना तो शुरू हुआ है, 11वीं यस है, सर शुरू 12वीं हुआ है। है, नीट है, फिर यस एमबीबीएस में आप यस दाखिला लोगे। यस तो सफर शुरू यस हुआ सर। है, अभी तो मेहनत तो अब करनी है, यस सर ज्यादा मेहनत। मेहनत। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।